तो अपन कहाँ सुना रहे थे? कलविंग के नाम के तोता पे। कलविंग के नाम के तोता ने मना किया, बोले भगवान हम नहीं जाएंगे। अरे बोले कैसी बात करते हो, जाना तो पड़ेगा। बोले हम नहीं जाएंगे। अरे बोले जाना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा को मान करके कलविंग के नाम के तोते एक तोती के गर्भ में प्रवेश करके अंडा के रूप में पलने लगे। अब सूजी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से सुनो ऋषियों, कलविंग के नाम के तोता तो पल रहे हैं, इधर जब तक वो पल रहे हैं इधर नारद मुनि भी देवताओं में खूब खलबली मचाए हैं। नारद जिसके घर में कभी लड़ाई ना होती हो उसके घर में लड़ाई करवा दे, उनका नाम है नारद। जो आपस में कभी ना भिड़ते हो उसकी भिड़ाई करवा दे, उनका नाम है नारद। जिसको भगवान कभी ना मिले हो और भगवान से पहले नारद मुनि मिल जाए, समझ लो कि भगवान मिलने ही वाले। जिसको वेद का ज्ञान ना हो, संपूर्ण वेद की बात बताने वाले हैं, उसका नाम है नारद। पूर्व समय की बात है, नारद मुनि देवी देवताओं में आपस में लड़ाई करवाना शुरू कर दिए। अब नारद मुनि का तो काम आप लोग जानते ही हो। एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को दबा रही थी, वहां पे पहुंच गए। माता लक्ष्मी के भी कान भरा है। अरे ये तुम्हें क्या मानते, बस सोते रहते, पूरी जिंदगी तो तुम्हारी पैर ही दबाते दबाते निकल गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की इतनी न्याय भाई जी की कोई सीमा नहीं। बाद में पतो करो न्याय की न करवाई, बोले नारद मुनि ने। सबरे कोल खा गए कि जब तक जिए जब तक नारद मुनि का कबहू ना बुलाए। बैकुंठ के दरवाजे बंद। एक दिन गए सो अपने पिता ब्रह्मा जी के घर में ब्रह्मलोक में जाकर के उनके जितने सेवादार हैं सबके कान भरा है। क्यों भाई, क्या मिलता है तुम्हें? पूरी जिंदगी भर इनकी सेवा करते रहते हो, क्या फायदा है तुम्हें इनकी सेवा करने में? कोई फायदा मिला आज तक? सबरे सेवादार टेढ़े। ब्रह्मा जी जैसे लौट के आए, उन्होंने किसी से काम के लिए कहा, सब आओ नहीं करेंगे। बाद में पता चला कौन आया था, बोले नारद। लड़ाई किसने करवाई? बोले नारद ने। बोले एक काम करो, नारद का आना ही बैन कर दो, नारद को आने नहीं देना। मना कर दिया। अब नारद ने सोची यार सबरन में न्याय करवा दी, पूरे देवता लड़वा डाले। अब एक काम करो, भोले बाबा के अंगर चला, अब भोले बाबा की लड़ाई करवाएंगे। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, सुनो भैया पहले सुन लो कथा सुनाने से पहले। भोलेनाथ के दो स्वरूप हैं। कौन कौन? एक तो है भोलेनाथ, और एक अगर तुमने गुस्सा दबा दी तो तुम्हें कहता जावे की आवश्यकता नहीं है, हमारी गारंटी है। तीसरो नेत्र खुलो और समझ लो कि हार तो मिले ही ना, सीधो धुआं उड़त मिले। दूसरा नाम है उनका त्रिलोकीनाथ। अब नारद ने मन में विचार किया, चलो चल करके लड़ाई करवाते हैं। चले नारद मुनि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चल बड़े भैया नारद मुनि। नारद मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत पे। जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो अंदर नहीं गए। पूछो क्यों? नारद मुनि इस बात को भली भांति तरीके से समझते थे कि अगर मैंने अंदर जाकर के भोलेनाथ के सामने माता पार्वती को भोलेनाथ के प्रति भर दिया तो माता पार्वती को इतना क्रोध आएगा कि क्रोध में आकर के भोलेनाथ मुझे जला करके भस्म कर देंगे। इसलिए नारद मुनि जाना तो चाहते थे, लेकिन जब तक नहीं गए, जब तक क्या नहीं हुआ, जब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत से बाहर नहीं गए। अच्छा, भोलेनाथ का एक और नियम था, भोलेनाथ 2400 घंटे किसकी सेवा करते थे? बोले भोलेनाथ 2400 घंटे भगवान विष्णु को भजते थे। वृंदावन भी जाते थे, अयोध्या भी जाते थे और बैकुंठ भी जाते थे। अच्छा, आप में से वृंदावन कौन कौन गया? अच्छा गए हुए आपने गई? तुम में गौ और कुकु नहीं गौ। चलो अब हम बस ले जाए सुलभा चले की क्या चलने। हाँ किराओ हमने। और तो भैया एक बार वृंदावन तो जाना चाहिए। तो वृंदावन में बिहारी जी का वास है, वहां साक्षात यमुना महारानी है
और हम तो आपसे कह रहे हैं आपको वृंदावन में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके गांव में चल के। अच्छा तुम उनका पता हो तो 1 महीना पहले की तुम्हारे भागवत होने, हाँ तो को का पता, किसी को पता था? अरे भैया आपके गांव में तो बिहारी जी वृंदावन से चल के स्वयं आए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार ताली तो बजाते ही रहो। कथा के बाद जाना, कथा में मत जाना, फिर पता चलो भीड़ और कम हो गई। तो कलविंग के नाम के तोता पलने लगे, नारद मुनि प्रतीक्षा करने लगे। भोले बाबा तो भोले बाबा, भगवान की भजन शक्ति भक्ति सब करके भोले बाबा आज तो जैसे ही नेत्र खुले सो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए चल पड़े। और जैसे ही भोले बाबा भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए और वैसे ही नारद मुनि ने मौका देखा और मौका देख करके नारद मुनि कैलाश पर्वत के अंदर पहुंच गए। माता पार्वती ने देखा, अरे नारद, अच्छा आपको एक बात और पता है कि नहीं? मैं बता देता हूं। ये नारद मुनि माता पार्वती इनको अपना गुरु मानती हैं। पता है किस किस को पता है? ये गुरु मानती हैं नारद मुनि को। तो देखा तो नारद मुनि के पैर छुए। अच्छा हम तुम्हारे घर में आए तो तुम लोग स्वागत करोगे कि नहीं? गुरुजी आए, गुरुजी आए। अब गुरुजी तुम्हारे घर में पनीर रोटी खाए तो बाद में पूछो गुरुजी पनीर कैसी बनी थी? बोले इतनी बुराई बनी थी कि इससे बुराई कछु होता ही नहीं है। तो जो तुम्हें कई 100 से टीका करवाए हो तुमको गुरुजी कहे काम करो 500 से मसक दो टीका, जान दो घरे। अच्छा नारद मुनि गए कैलाश में, पैर छुए माता पार्वती ने, पूछा बड़े दिनों के बाद आए, आजकल तो आते ही नहीं हो। नारद मुनि ने कहा मैं इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि आजकल के लोग बड़ा झूठ बोलते हैं। जब महाराज इतनी बातों को सुना, वैसे ही कहा जाता है नारद मुनि ने तत्कालीन स्थिति परिस्थिति में विराजमान होकर के नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा। माता पार्वती को बड़ा बुरा लगा। अरे नारद मुनि क्या बात करते हो? कैलाश पर्वत पे सब झूठ बोलते हैं। कौन बोलता झूठ? अरे बोले क्या बात करती हो देवी, आपके नगर में स्वयं भोले बाबा भी आपसे झूठ बोलते। अब कोनो पत्नी के सामने कहो तुम्हारे पति भी तुमसे झूठ बोलत, आज की पत्नी तो मान जाएंगी हो राम भी झूठ तो बोलत। एक आदमी आया हमारे पास दरबार में बैठा था, हमने उसका पर्चा बनाया, पर्चा में लिख करके आया पत्नी से ज्यादा परेशान है। हमने पूछो, हमने कहा भैया घरवाली से हैरान हो का? बोले हो। हमने क्या समस्या है? बोले अगर नई शर्ट पहन लो तो वह पूछत के दे जा रहे, अगर बोले जो अंदना हमने सेंट डाल लो उतना तो पूछत आजकल बड़ा सेंट डाल रहे हो, बड़ी स्टाइल में गाना गा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ब्याह बात तो आदमी की जिंदगी ही खराब हो जाता। अगर ज्यादा सज गो तो आफत, घर में लेट आओ तो आफत, को फोन आ गो तो आफत, बड़ी स्थिति गड़बड़। अब माता पार्वती से कहा, माता पार्वती बोली नहीं हम नहीं मान सकते। बोले बाबा झूठ नहीं बोलते, हमसे तो नहीं बोलते। और वास्तव में जो माता पार्वती और भोलेनाथ का प्रेम है वो अनन्य है। आप लोगों को पता, सबसे ज्यादा ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा। नारद मुनि बोले मैं इस बात का चैलेंज देता हूं कि माता पार्वती आपसे झूठ बोलती है। माता पार्वती बोली नहीं, भोलेनाथ नहीं बोल सकते। अच्छा बोले सब सत्य बोलते? बोले बिल्कुल। तपस्या में अगर किसी का ध्यान भी आ जाए तो मुझे ये तक बता देते हैं कि मैं इस देवता का ध्यान कर रहा हूँ, मैं फलानी देवी का ध्यान कर रहा हूँ, मैं ढकाने देव का ध्यान। एक एक बात भोलेनाथ मुझे बताते हो। तुम क्या कह रही हो कि झूठ बोलते? नहीं, बोले नहीं सकते। अच्छा तो नारद मुनि बोले एक बात बताओ। सब बताते? बोले बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। बोले हाँ, एक एक बात बताते। तो बोले एक बात बताओ, जो गले में भोलेनाथ के मुंडों की माला डली हुई है वो किसकी है? अब यही बात तो पार्वती को पता नहीं थी, और यही बात भोलेनाथ को नारद मुनि ने पूछी। पार्वती कहती हमें नहीं पता। बस बोले देवी